हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है उसका नाम है प्रीप्यूज तथा फोरस्किन, हम जिसे कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया, प्रीप्यूज या फोरस्किन जिसे कहते हैं, तो पहले ये बताएं कि ये प्रीप्यूज या फोरस्किन किसे कहते हैं? यस, करेक्ट। प्रशांत जी, यहाँ पे जो अपनी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, एनाटॉमी क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन की फिजियोलॉजी क्या है, उसके अलग अलग प्रकार क्या है, और सबसे बेसिक में जाके आपने आज जो टॉपिक लाया है प्रीप्यूज फोरस्किन, जिसे काफ़ी लोगों को पता नहीं है भाई ये क्यों होती है, किस लिए होती है। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, उसके अंतर्गत हमें आज डिस्कस करने वाले हैं टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आज माना है। देखो, पैदा होने के बाद मेल चाइल्ड में जब पेनिस या हम लिंग देखते हैं वो खुला नहीं रहता है, उसके ऊपर एक कवर रहता है स्किन का, और जो कवर को सामने से एक होल रहता है, और वो कवर जो है वहाँ पे बाद में जब वो अडल्ट हो जाता है तब वो आगे पीछे होते रहता है। ये कवर क्यों बनाया है, कब आगे पीछे होता है, क्या फ़ायदा होता है, देखेंगे। और बिल्कुल सर, ये फोरस्किन जो है, अगर इसकी विशेषता जाननी है तो क्या विशेषता होती है? एक्सेलेंट जी। अभी हम बेसिक एनाटॉमी पे आ रहे हैं। कैसे? देखो, हम क्या करते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। देखो, हाथ की स्किन देखोगे तो एक ही सरफेस है। लिप्स के पास जाओगे, देखो अंदर म्यूकोजा है रेड कलर का और बाहर से स्किन है। उसी तरह जो स्किन हमारे गोलाकार भाग ग्लांस के ऊपर रहती है, फिर ऊपर के अंदर एरिया में एपिडर्मिस है, स्किन है, और जब हम उसे रिट्रैक्ट करते हैं पीछे तो उसको म्यूकोजा है। यानी वही स्किन को बाहर से एपिडर्मिस, अंदर से म्यूकोसा, ऐसा क्यों बनाया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक हैं हमारे साथ, वो भी आपके साथ कुछ सवाल करना चाहेंगे। विनय जी है अमरावती से, उनका सवाल है। विनय जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से फोरस्किन डैमेज होती है क्या? यानी बेसिक सवाल, ज़्यादा हस्तमैथुन करने से फोरस्किन डैमेज होती है क्या? क्या होता है, आपको सेक्स एजुकेशन नहीं रहने की वजह से जब अडल्ट जब आप होते हो 12 या 15 साल के, एक क्यूरियोसिटी बोल के 2-4 फ्रेंड साथ में आ जाते हैं और एक दूसरे का देखना चालू करते हैं। भाई उसको लगता है तेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, एक दूसरे को सिखाता है कि भाई वो स्किन पूरी पीछे लेनी चाहिए। तो कुछ लोग उसको बड़ा होता है ऐसा करने से, ऐसा बोल के उसको आदत लगा देते हैं, भाई उसको मस लो, उसको करो, उसकी एक्सरसाइज करो। क्या होता है, हर एक का लिंग, उसका प्रीप्यूस अलग है। ये हार्ट टच से उसे आगे पीछे करके कुछ लोगों में क्रैक आ जाते हैं। वहाँ का डेलिकेट म्यूकोजा वाला म्यूकोजा है जो सेंसिटिव है, वो ड्राई हो जाता है, क्रैक्स आ सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी चली जाती है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, चीज़ें दायरे में होगी तो अच्छी है,
अदरवाइज ओवर हस्तमिथुन की वजह से वो पूरा का पूरा उसका जो मियाटस है खुला हो जाता है, स्किन पीछे जाके बैठती है और सामने अपने को ओपन वाला वो ग्लास दिखता है जो अनप्रोटेक्टेड होता है, हो जाता है। और बाद में उसके सेंसेशन डाउन होके जब एक्चुअल सेक्स करने जा रहे हो तब आप फेल्यूर में जाते हो। और क्या क्या होता है देखेंगे। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बताया कि फोरस्किन का आगे पीछे होना, वो जो मोशन होना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। बच्चे जो है उनकी जो फोरस्किन है वो कब पीछे जाती है, उसका कुछ ये होता है क्या? काफ़ी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। भाई डिलीवरी हो गई, लड़का हो गया, बस पेड़े बांटो, उसका एंजॉयमेंट करो। अरे पहले उसका देखो सिस्टम कैसा है। भाई पेनिस बराबर है, नीचे दोनों टेस्टिस अच्छे है, वो बराबर यूरिन कर रहा है, धार उसकी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत एनोमली रहती है। कभी गोटी नीचे नहीं आती, कभी लिंग टेढ़ा रहता है, कभी हाइपोस्पिडिस रहता है। नेचुरली ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्किन उसको चिपके वाली रहती है कम से कम 8 या 10 महीने तक। बाद में अपने आप धीरे धीरे वो पीछे आना शुरू होती है। लेकिन कुछ केसेस में समझो बलूनिंग, यानी बच्चा रो रहा है, वहाँ पे यूरिन नहीं आ रही, वहाँ पे फुगा बन रहा है और उसमें से यूरिन आ रही है, तो उसका प्रेशर पीछे जाके किडनी के ऊपर सूजन आ सकती है। तो एक ही ध्यान में रखना है, भाई यूरिन करते हो तो उसमें फुगा न आना, इन्फेक्शन न होना। और समझो ऐसा होगा तो विशेषज्ञ से मिलकर उसको डायलिटेशन कर सकते हैं। लेकिन कतई ये डेलिकेट स्किन को निकालना नहीं है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सुखी जीवन के मंत्र का बुक देख सकते हो। बिल्कुल सर, ये जो फोरस्किन है इसके अगर फायदे जानना चाहते हैं तो ये क्या फायदे होते हैं इसके? यस जी, देखो नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है कुछ तो भी फायदा होगा उसका, नहीं तो बनाते ही नहीं ना। क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप अडल्ट होने वाले हो तब तक ये ग्लास बहुत डेलिकेट रहता है। उसको कुछ कपड़ा रब हो रहा है या उसका कुछ डैमेज हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है या उसके सेंसेशन चले नहीं जाना, इसको प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। दूसरी बात, जब ये अडल्ट बन के शादी करेगा तो उसकी जो मूवमेंट होती है या मास्टरबेशन करते हो तो रिंग बन जाती है, बेरिंग रहती है। तो आगे पीछे होने के लिए उसको एक बेरिंग मिल गई और वो बेरिंग ही चली गई तो कहाँ पे आगे पीछे होगा। तीसरी बात, तो जब पीछे आके उसके रिंग बनाता है तो वहाँ पे उसको कॉन्स्टिट करता है। क्या फ़ायदे होते हैं उसके देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी है, श्योरली मोस्ट वेलकम, उनका भी सवाल है। निकिता जी है भिवंडी से, उनका सवाल है। निकिता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर, स्त्रियों में फोरस्किन होती है क्या और उसका क्या रोल होता है, तो जानकारी दीजिए। ब्यूटीफुल, इम्पोर्टेंट। यानी हमारे वेल एजुकेटेड जो व्यूअर्स है उनको भी एक क्यूरियोसिटी है, भाई सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो कुछ लेवल तक यानी गर्भ के अंदर कुछ महीनों तक मेल फीमेल सेम होते रहते। बाद में जब सेक्स डिफरेंशिएशन होना चालू होता है तो आप कंपेयर करोगे, मेल का पेनिस जो बाहर आता है वो फीमेल में छोटा होकर क्लैटोरिस बनता है। मेल की जो दोनों स्क्रोटम और टेस्टिस है वो डिवाइड होकर लेबिया बनते हैं और मेल में उसके टेस्टिस बनते हैं, तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल में जैसा मेल में देख रहे हैं हमेशा राउंड है, कवर है, तो वही जो पीछे आके क्लैटोरिस बनता है उसके ऊपर ही छोटा कवर रहता है, उसे कहते हैं क्लैटरल हुड। और वो भी वही काम करता है जब सेक्स के अंदर उत्तेजन आने के लिए, जब मास्टरबेशन करते हो या स्टिमुलेशन करते हो तब ऑर्गेज़म मिलने के लिए। और वो राउंड पार्ट जो सेंसिटिव है क्लैटोरिस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी प्रकार का उसको इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए सेक्स हाइजीन के अंतर्गत उसे क्लीन वाटर से अच्छा करना है और ड्राई करना है। जरूरत पड़े तो इन बिटवीन कुछ लुब्रिकेंट उसे लगा सकते हैं। सर, हम लोग अक्सर देखते हैं पुरुषों में शीघ्रपतन जैसी समस्या होती है। डेफिनेटली करेक्ट। ये शीघ्रपतन और फोरस्किन इसका कुछ रिलेशन है क्या, संबंध कुछ है क्या? तो अपना प्रीवियस वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल। देखो ये जो रिंग है पहले क्या कर रही है, आपको पीछे जाने से की वजह से वहाँ पे सेंसेशन अच्छा आ रहा है। भाई कहाँ अच्छा लगता है हमें करते वक्त, टिप को अच्छा लगता है और वहाँ पे सेटिस्फैक्शन ब्रेन में मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नर्व्स यहाँ पे है। अभी वही रिंग फुल पेनिस इरेक्ट हो गया, ऐसे इरेक्ट होकर फ़ायदा नहीं, लंबी देर चलना चाहिए। तो वही पीछे जाके कोरोना की जो राउंड आकार रहता है ग्लास का, वहाँ पे स्किन जाके बैठ के रिंग बना देती है और ये रिंग उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। और कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होता है, जब वो थर्स्टिंग कर रहा है उस वक्त इजैकुलेशन फास्ट नहीं होने देता। और जब अपनी फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म होने तक जो भी 10-15 मिनट ये फोर प्ले है उसमें ये फ़ायदा देती है। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसलिए उसको प्रिजर्व करना चाहिए। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, श्योर, कमजोरी जैसी समस्या जो है इसका और फोरस्किन का कुछ रिलेशन है? इसको और कंटिन्यू करता हूँ।
देखो, यानी टाइमिंग ज़्यादा देर चलेगा तो ही आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने वाला है, और वो भी कैसा, ऐसा लूज पेनिस से नहीं, कड़क हार्डनेस 100% चाहिए। तो 100% हार्डनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा तो ही पार्टनर सेटिस्फाई होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्स्ट्रिक्ट जो हो रहा है, और जब ये मूवमेंट हो रही है उसके आगे क्या है, जब तक नाइट्रिक ऑक्साइड बन के सामने वाला पार्टनर उसको स्टिमुलेट नहीं करता तब तक उसकी कमांड ब्रेन में जाके वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड बन के वो साइक्लिक जीएमपी PDE5 इनहिबिशन ये नहीं होता है। तो ये स्टिमुलेटर है हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी का, उसका ड्यूरेशन बढ़ाएगा, रिंग बढ़ाएगा, तो ही फीमेल पार्टनर उसे ऑर्गेज़म करने में फ़ायदा देगी। क्योंकि कि बहुत बार मेल एक बार इजैकुलेट होने के बाद उसे रेस्ट लेनी पड़ती है, लेकिन फीमेल और रीएक्टिवेट हो जाती है और उस वक्त उसे कंटिन्यू करना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अदरवाइज़ अनबन चालू होना और डिवोर्स तक केसेस जाते। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिकली एक क्लिप देखो और उसका अपने निजी जीवन में उपयोग करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। Thank you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक वेबसाइट है, आप जहाँ पर डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र में या कहाँ पे भी हो और आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, उनका कंसल्टेशन लेना है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख रहे हैं, वो कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।